ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2025। बाप दादा मधुबन। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि आप ब्राह्मण बच्चों को ये ज्ञान मिला है, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो, लेकिन लौकिक मित्र संबंधी उन सब का भी तो कल्याण करना है। तो बाबा ने आज की मुरली में कि लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्तियां बताई हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से देह अहंकार आ जाता है कि हमें तो बाबा मिल गया, हम इनसे ऊंचे हो गए। तो बाबा ने कहा कि अपने मित्र संबंधी आदि जो हैं उनको बड़ी ही युक्ति से, बड़ी ही नम्रता से, बहुत मिठास के साथ, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए उन्हें समझाना है, उन्हें भी बाप का परिचय देना है। तो उन्हें भी इस बात का पता हो कि बाप ने परम पिता शिव परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, उन्होंने आकर के ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है। तो ज्ञान कब से शुरू होता है और भक्ति किस तब कब से शुरू होती है, ये सारा परिचय तुम्हें दिया है। तो तुम्हें बड़ी ही युक्ति से जब भी मौका मिले, अवसर की तलाश रहती है ना, तो उनको बड़ी युक्ति से कुटुंब परिवार को बहुत प्यार से चलाना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तो व्यवहारिक गुण आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किए हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन बैठे हो सब? मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। आज की मुरली से प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? क्या युक्ति है? कैसे देंगे लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान? प्यार से बताएंगे कि प्यार से बताएंगे, मिठास से बताएंगे, क्योंकि ये नया ज्ञान है तो उसको समझने में समय लगेगा। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा ने युक्तियां बताई हैं। बाबा कहते कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। गीत चला, आखिर वह दिन आया आज, माने जिसका हम इंतजार कर रहे थे प्रभु मिलन का, वो अवसर अब आया है। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। माना
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। सेकंड में निकल सकता है। बाबा ने कहा बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी चलती जा रही है ना। टिक 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 कर वो चलती जा रही है। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कि कब सुनवाई हो। कब मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। पूछ रहे हैं बाबा कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़ी कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। क्या कहा? एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। बाबा ने कहा ना एक्यूरेट टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती है। सबके पास घड़ियां हैं। तो बाबा कहते कि तुम्हारी ये घड़ी भी कभी बंद हो जाती है ना। कभी सेल वीक हो गई तो धीरे चल रही है। लेकिन जो बेहद की घड़ी है वो सदैव एक्यूरेट चलती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है। सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं। बच्चों को दिन में ले जाने कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि पतित से पावन बनना है। क्यों याद करो? क्योंकि पतित से पावन बनना है। माने जितना बाप की याद में रहेंगे आत्मा पावन बनती जाएगी। बाप ही पतित पावन है। माने बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। क्यों कहा सुनवाई शब्द? कब से पुकार रहे हैं? द्वापर से पुकार रहे हैं कि प्रभु आओ, हमें दुख हरता आओ आओ बुला रहे हैं। तो अब जाकर इस संगम युग पर सुनवाई हुई है।
तो बाबा कहते कि अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, डायरेक्ट स्पीच है, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। कौन से बल से? साइलेंस के बल से। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। कौन सी पॉइंट्स? कि बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते हैं। ये पॉइंट्स किस में लिखनी है? प्रदर्शनी में। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। सबकी कैपिटल कौन है? दिल्ली। हर युग में ये दिल्ली बनती है। जब नई दिल्ली, तुम्हारी भी दिल्ली में ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही क्या नाम दिया जाएगा? परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है, कितने तब बांधा जाता है जब दुश्मन, किले कब बांधे जाते हैं? जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। रियल साइलेंस को क्या कहा जाता है? ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुप्रिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है? वह सब है जिस्मानी बातें दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। क्या कहा बाबा ने? तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला ही खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है। बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाएं। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। ऊंचते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं, वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। यह किसने रचा है? शिव बाबा। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं।
बाप कहते हैं भगवान उवाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्यों को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में भी बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। याद को क्या कहा जाता है? अग्नि कहा जाता है। याद को अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं, बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। माने तुम जितना याद की अग्नि में रहेंगे हैं, तो उस अग्नि से क्या होंगे? जो 63 जन्मों के पाप कर्म है वह सब दग्ध हो जाएंगे, यानी भस्म हो जाएंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सिर्फ याद की अग्नि से ही पाप कर्म दग्ध होते हैं। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर क्या कहते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, है ना। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? 9 कैरेट से 24 कैरेट बनाना है। आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। माने ये देह भी कैसी होगी? कंचन होगी ना। जब आत्मा प्योर है तो ये देह भी प्योर। तो कहते प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी यह नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि यह भक्ति तो जन्म जन्मांतर की है, अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं, ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। बाबा ने कहा घर परिवार कुटुंब संबंधियों को कैसे नॉलेज दोगे, तो उसकी युक्ति बाबा ने बताई है। तो बाबा कहते कि ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो समय और मौका देखा जाता है, माने अवसर अनुकूल बात की जाती है। ज्ञान देने की भी बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य हैं ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने, पावन की पतित बैठ पूजा करें। बाबा कहते यह शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते हैं, समझते हैं ये छीछी मनुष्य है। वो पवित्रता का बहुत ध्यान रखते हैं, तो जब भी वो गुजरते हैं तो सबको दूर दूर कर दिया जाता है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मणों को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है ना। भक्तजन तो दूर से ही प्रणाम करते हैं, है ना। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते, कहने का मतलब स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। शुद्र मनुष्य अंदर जाकर
पैर छू ना सके। वहां ब्राह्मण लोग भी उनको स्नान आदि कराते हैं। मूर्तियों को स्नान आदि भी कौन कराते हैं? ब्राह्मण। और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वे तो हैं कुख वंशावली ब्राह्मण और तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। कौन बैठे हो? मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली और दूसरे हैं कुख वंशावली। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा द्विज कहा जाता है। द्विजायते इति द्विज ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है ऊंचे ते ऊंच चोटी। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। यह फिर है ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा ने कौन सा यज्ञ रचा है? ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मणी क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विस एबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट्स समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आपे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। कहीं भी मेले आदि लगते हैं तो सब जगह प्रदर्शनी लगती है तो उसमें ढेरों लोग आकर समझ कर जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। तो इसी प्रकार से आप देखो भारत मंडपम में है ना मौका मिल रहा है। हाँ, इसी तरह से कहीं भी कुछ भी होता है तो दिल्ली में हर तरफ प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो बाबा कहते कि प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आपे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे कि बीके के पास यही ज्ञान है। डिससर्विस हो जाती है। तो अच्छे अच्छे जो हैं समझाने वाले वक्ता को उनको वहां पर रखा जाता है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे, देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए। कम वो समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। अब देखो ये कब कहा था? ये साकार मुरली है, 69 से पहले की है। उस समय बाबा ने कहा था कि तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तो बड़े बड़े शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सबको साधु संतों का। अभी तो ORC में भी हुआ अपने यहाँ पर है ना, सभी साधु संतों का। तो इसी प्रकार उस समय बाबा ने कहा था और आज आप ये सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। वह ऊंच ते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है। बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा। भाई भाई को वर्षा क्या देगा? कोई भी सुख धाम का वर्षा बाबा कहते दे ना सके। वर्षा देते ही हैं बाप। सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं। ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। नई दुनिया
और पुरानी दुनिया, आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना, वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं हैं, इसलिए कोड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाप? हीरे तुल्य। जब सब पतित है भगवान को याद करते हैं, उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुल गुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए। बाबा कह रहे हैं सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ के मंदिर से लुटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं, अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की और कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी, माने हर चीज नकली निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल, पाई का सुख माने अल्पकाल का, बाकी है दुख। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कि कागविष्टा समान सुख है। कागविष्टा समान माने अल्पकाल का, थोड़े समय का, इसलिए वे घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वह भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, माने साधु सन्यासी भी अब कैसे हो पड़े हैं? तमो प्रधान। शहर में अंदर घुस पड़े हैं, परंतु अब किसको सुनाए? राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं। कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। क्या करा रहे हैं मुनीश बहन बाबा? गुप्त रीति पुरुषार्थ। तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयां आदि खिट पिट होती है। पूना समय तो सुख में रहते हो, इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते हैं, वह सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा समझ रहे, लेकिन बाबा कहते कुछ भी नहीं समझा है। अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर ये भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बगैर रह ना सकें, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती ही रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ।
क्या कहा बाबा ने? धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ, क्योंकि ये तपस्या मास चल रहा है। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का। कौन सा व्रत रखना है? बाप को याद करने का। कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी ना सके। माया विघन जरूर डालती है। पीछे रिपीट नहीं करा करो, ठीक है? माया विघन जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है। मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है। किस किस ने बैच लगाया हुआ है? आपका बैच, आपका बैच, सबका बैच होना चाहिए। बैच आप ही सर्विस करता है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है। देखो बाबा कह रहे हैं चेकिंग तो अकस्मात ही होगी ना, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते चलो प्रभु के। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है। प्यार से बाप का परिचय देना है। आज का वरदान है, चलते 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 फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। तपस्या मास है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। ओम शांति।